आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के उन तरीकों की जिनको समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बड़े ही चुपके से हमारे सोचने के ढंग को बदल देती है। राजनीति में शक्ति सिर्फ सीटों से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से आती है। कितनी गहरी बात है ना? इसका मतलब साफ है, असली पावर सिर्फ इलेक्शन जीतने में नहीं है। असली पावर है लोगों के इमोशंस, उनके डर और उनके विश्वास को कंट्रोल करने में। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में ये साइकोलॉजिकल गेम आखिर खेला कैसे जाता है? सवाल तो यही है। जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है तो इस खेल के हथियार क्या हैं? चलिए इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, इनकी टूल किट में क्या क्या है? आइए एक एक करके इनके सबसे आधुनिक और कह सकते हैं सबसे खतरनाक हथियारों को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल हथियार है डर। एक दुश्मन बना दो, एक खतरा दिखा दो। जब लोग डरते हैं तो वो एकजुट हो जाते हैं और सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा 2025 में हुआ था। पुराने वॉर वीडियोस को लेटेस्ट स्ट्राइक बताकर इस तरह सर्कुलेट किया गया कि लोगों में अचानक से पैनिक और गुस्सा दोनों फैल गया। और अब तो टेक्नोलॉजी ने इस खेल को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। हम बात कर रहे हैं डीप फेक और एआई प्रोपेगेंडा की। मतलब फेक वीडियो, किसी की भी आवाज क्लोन करके झूठे मैसेज फैलाना। जरा सोचिए, 2024 के आम चुनावों में एआई से आवाजें जनरेट करके वोटर्स को पर्सनलाइज्ड फेक कॉल्स की गईं। कितना स्कैरी है ये। अगला तरीका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब किसी की आवाज दबाने के लिए हमेशा सेंसरशिप की जरूरत नहीं होती। आप बस मीडिया को इतनी सारी अलग अलग कहानियों से भर दो, इतना शोर मचा दो कि असली मुद्दा कहीं दबकर रह जाए। 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यही तो हुआ। न्यूज़ कवरेज इतनी ज्यादा एग्जैजरेटेड थी कि जो जरूरी पॉलिसी डिबेट्स थे वो तो पूरी तरह से गायब ही हुए। और फिर आते हैं सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स। ये तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। व्हाट्सएप हो या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, वहां लोगों को ज्यादातर वही कंटेंट दिखाया जाता है जो उनकी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाता हो। इससे होता क्या है? उनका विश्वास और भी पक्का हो जाता है, अब चाहे वो बात सच हो या झूठ। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक 2024 की स्टडी के मुताबिक कुल जितनी भी फेक न्यूज़ फैल रही थी उसमें से लगभग आधी यानी 46% पूरी तरह से पॉलिटिकल कंटेंट थी। सोच के देखिए। और ये पॉलिटिकल जहर सबसे ज्यादा कहां फैला? व्हाट्सएप पर। मतलब मैनिपुलेशन अब सिर्फ न्यूज़ फीड तक महदूद नहीं है, वो अब सीधे हमारे पर्सनल मैसेजेस में, हमारे फैमिली ग्रुप्स में घुस चुका है। और वहां तो वो और भी ज्यादा असली लगता है ना? आखिर में एक और बहुत असरदार हथियार है इमोशनल सिंबलिज्म। झंडा, सेना, धर्म, ये सब ऐसे प्रतीक हैं जिनका बार बार इस्तेमाल करके लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर किया जाता है। हद तब हो गई जब 2024 की रैलीज में एआई से ऐसे विजुअल्स बनाए गए जिसमें नेताओं को एकदम मसीहा या अवतार की तरह दिखाया गया। तो ये तो हो गए सारे हथियार, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये इतने इफेक्टिव क्यों हैं? ये काम कैसे करते हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। आइए समझते हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमें इस धोखे का शिकार बना देती है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है द रेपिटेशन इफेक्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेप 1, एक झूठ फैलाओ। स्टेप 2, उस झूठ को बार बार हर चैनल पर हर जगह से रिपीट करो। स्टेप 3, धीरे धीरे हमारा दिमाग उसे सच मानना शुरू कर देता है। बड़ा आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये। और इन हथियारों को और ताकत देती हैं हमारे दिमाग की कुछ कमजोरियां, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। जैसे कि कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब हम उन फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं जो हमारी सोच से अलग हों। फिर है अथॉरिटी बायस, यानी अगर कोई लीडर या अथॉरिटी फिगर कुछ कह दे तो हम उसे सच मान लेते हैं बिना ज्यादा सोचे। और आखिर में फियर कंडीशनिंग। लगातार डर के माहौल में रहने से लोग ज्यादा कंप्लायंट हो जाते हैं, सवाल करना बंद कर देते हैं। असल में ये सारे हथियार इसलिए काम करते हैं क्योंकि वह हमारे दिमाग के इन्हीं मेंटल शॉर्टकट्स का फायदा उठाते हैं। ओके, तो हमने तरीके समझ लिए और उनके पीछे की साइकोलॉजी भी। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? आज के टाइम में ये इतना अहम क्यों है? दांव पर क्या लगा है? दांव पर बहुत कुछ लगा है। सोचिए, जब इन्फॉर्मेशन को ही जानबूझकर तोड़ मरोड़ दिया जाए तो एक आम नागरिक सही फैसला कैसे लेगा? और मीडिया का रोल क्या रह जाता है? जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा के बीच की लकीर बिल्कुल मिट जाती है। और सबसे बड़ी बात, क्या डिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के नाम पर आजाद आवाज को दबाया जा सकता है?
जैसा कि हमने जुलाई 2025 में देखा, जब 2355 एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी की बुनियाद पर हमला है। और यही बात हमें इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाती है। इस एआई के दौर में इंफॉर्मेशन यानी सूचना लोगों के लिए एक औजार है या उन्हीं के खिलाफ एक हथियार? इस सवाल पर सोचना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।